Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And in this video we will discuss about the Act 1 Scene 3 of Twelfth Night. And guys, before this video I have already uploaded the complete introduction, main characters, complete summary, and the Act 1 Scene 1 summary, Act 1 Scene 2 summary. And in this video we will discuss about the Scene 3 of Act 1 and we will discuss the summary as well as the analysis. So guys, without any delay, let's start this video. So guys, Act 3 introduces about the people of Olivia's house. So guys, यहाँ पर ये Act 2 नहीं होना था, ये होना था Act 1 and Scene 3. So Scene 3 introduces about the people of Olivia's house. देखो, जिन्होंने Act 1 का Scene 2 नहीं देखा है तो मैंने वो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है. जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे BA ऑनर्स इंग्लिश तो आप लोगों को Act 1 Scene 2 मिल जाएगा. सो गाइज, Act 2 जहाँ पर फिनिश होता है कि वियोला डिसाइड करती है कि वो अपने आप को डिस्गाइज करेगी एज अ मैन और वो सिज़ेरियो बनकर ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व करेगी. लेकिन गाइज, Scene 3 जो है Act 1 का, उसका Scene 2 से कोई लेना देना नहीं है. Scene 3 अलग तरीके से शुरू होता है. Scene 3 शुरू होता है ओलिविया के घर पर. सो Scene 3 की जो सेटिंग है वो ओलिविया का हाउस है. एंड सर टोबी बेल्च कंप्लेन्स दैट हिज नीस ओलिविया शुड गिव अप हिज मॉर्निंग बिजनेस एज इट मे एंडेंजर हर लाइफ. सो गाइज देखो, ये सीन ओलिविया के घर पर स्टार्ट होता है और किस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो सर टोबी बेल्च हैं उनकी स्पीच के साथ ये सीन स्टार्ट होता है और वो बोलते हैं कि जो उनकी नीस है ओलिविया, जो कि अभी मॉर्निंग कर रही है अपने डेड ब्रदर के लिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दुखी है. तो सर टोबी बेल्च यहाँ पर बोलते हैं कि ओलिविया को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उसे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए बिकॉज़ इसके कारण उसकी आने वाली लाइफ खतरे में पड़ सकती है. सो गाइज, सर टोबी बेल्च इज़ जेंटलमैन बाय हिज नेम बट इन रियल ही इज़ रूड ड्रंकन मैन. देखो गाइस, जो सर टोबी बेल्च है वो ओलिविया के अंकल है और नाम से वो बहुत जेंटलमैन टाइप लग रहे हैं कि सर टोबी बेल्च, कि हाँ वो बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. रियल में वो बहुत ही ज़्यादा रूड हैं और हर टाइम ड्रिंक करते रहते हैं, हर टाइम इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, नशे में रहते हैं. सो गाइस, उसके बाद क्या होता है, सर टोबी बेल्च कम्स टू होम. सर टोबी बेल्च जो है वो ड्रिंक करने के बाद घर आते हैं. एंड देन मारिया, जो कि ओलिविया की जेंटल वुमेन होती है, wants him to come to home little early as Olivia is tired of him and his late night drinking habits. तो मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वीमेन है और वो सर टोबी बेल्च को क्या बोलती है कि तुम घर थोड़ा जल्दी आया करो बिकॉज ओलिविया इस चीज़ से थक चुकी है, तुम्हारे लेट आने की आदत से, और जो तुम ये रोज़ ड्रिंक करके आते हो इस आदत से भी ओलिविया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है. सो गाइज, मारिया इज़ वेरी क्लेवर एंड शी मे वॉन्ट्स टू मैरी Sir Toby Belch as it will increase her social status. That's why she is concerned for him. तो देखो गाइस, मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वुमेन है. सर टोबी बेल्च किसी भी टाइम आए, ड्रिंक करके आए, इससे मारिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन मारिया फिर भी एडवाइस करती है सर टोबी बेल्च को बिकॉज़ वो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए सर टोबी बेल्च से. शी इज़ वेरी क्लेवर बिकॉज टोबी बेल्च से अगर उसकी शादी हो जाएगी, अभी वो सर्वेंट है, लेकिन अगर उसकी टोबी बेल्च से शादी हो गई तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इसीलिए वो कंसर्न्ड है सर टोबी बेल्च के लिए. देन मारिया स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट सर टोबी बेल्च फ्रेंड सर एंड्रयू एग्यूचिक हु इज़ रिडिकुलस, कवर्ड नाइट एंड अ ड्रंकन फूल. तो गाइज, उसके बाद जो मारिया होती है वो टोबी बेल्च का फ्रेंड होता है एंड्रयू एग्यूचिक, उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराती है. एंड्रयू एग्यूचिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है, बहुत ज़्यादा कावर्ड डरपोक टाइप है एंड ड्रंकन फूल. वो भी टोबी बेल्च की तरह एकदम दारूबाज है, हमेशा नशे में रहता है, हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहता है. एंड टोबी ब्रॉट हिम टू वू ओलिविया. और टोबी बेल्च एंड्रयू एग्यूचिक को घर लेकर क्यों आते हैं? बिकॉज टोबी बेल्च चाहते हैं कि जो एंड्रयू एग्यूचिक है वो ओलिविया से शादी कर ले. बट मारिया डज़ नॉट लाइक एंड्रयू एग्यूचिक. लेकिन जो मारिया है उसे एंड्रयू एग्यूचिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. एंड देन टोबी बेल्च डिफेंड्स हिज गेस्ट एंड सेज ही अर्न्स 3000 ducats अ ईयर बट मारिया स्टिल डज़ नॉट इम्प्रेस्ड. तो देखो, मारिया को एंड्रयू एग्यूचिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो वो टोबी बेल्च का फ्रेंड है और गेस्ट भी है. तो यहाँ पर टोबी बेल्च एंड्रयू एग्यूचिक को डिफेंड करता है और कहता है कि जो एंड्रयू एग्यूचिक है वो
3000 डुकेट्स कमाता है एक साल में। लेकिन इस चीज़ से भी मारिया इम्प्रेस्ड नहीं होती है, वो कहती है इतना पैसा तो वो पी कर ही उड़ा देगा। तो टोबी बेल्च यहाँ पर क्या बोलता है कि इसके अलावा भी एग्यूचीक में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है, वो 3-4 लैंग्वेजेस बोल सकता है और इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकता है। लेकिन जो मारिया है उसे फिर भी टोबी बेल्च बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो क्या कहती है, एंड्रयू एग्यूचीक इज़ सच अ ड्रंकन फूल एंड लाइक्स टू पिक फाइट्स दैट ही कांट विन, कि वो सच में ड्रंकन फूल है और उन लड़ाइयों में घुसता है जिनको वो कभी जीत ही नहीं सकता। एंड देन एंड्रयू एग्यूचीक एंटर्स एंड देन टोबी इंट्रोड्यूसेस हिम टू मारिया। उसके बाद गाइस जब टोबी बेल्च और मारिया बात कर रहे होते हैं एंड्रयू एग्यूचीक के बारे में, उसी टाइम पर एंड्रयू एग्यूचीक की यहाँ पर एंट्री होती है और जो टोबी बेल्च होता है वो इंट्रोड्यूस कराता है उसे मारिया से। सो गाइस जो ये एंड्रयू एग्यूचीक घर आता है ये भी टोबी बेल्च की तरह एकदम नशे की हालत में ही घर आता है। एंड देन सर एंड्रयू एग्यूचीक सेज दैट नाउ इट्स टाइम टू गेट होम बिकॉज ओलिविया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो यहाँ पर ये एंड्रयू एग्यूचीक कुछ दिमाग वाली बात करता है कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए बिकॉज जो ओलिविया है वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रयू एग्यूचीक है उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ पर टोबी बेल्च मैनिपुलेट्स हिम बाय सेइंग दैट ओलिविया विल अग्री एंड सो ऑन एंड देन एंड्रयू अग्रीज टू स्टे देयर फॉर अनदर मंथ और सो। तो गाइज देखो जो ये एंड्रयू एग्यूचीक है इसको मैनिपुलेट करना, बातों में लेना इतना ज़्यादा आसान है कि टोबी बेल्च एंड्रयू एग्यूचीक को एक बार बोलते हैं कि ओलिविया जो है वो शादी के लिए मान जाएगी, वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो ड्यूक ऑर्सिनो से शादी नहीं करेगी, वो तुमसे ही करेगी, वो बहुत जल्दी मान जाएगी, समझ जाएगी। और तुरंत ही एंड्रयू एग्यूचीक उसकी बातों से अग्री करते हैं और रेडी हो जाते हैं वहाँ पर एक और महीना रहने के लिए। तो गाइज़ हमें पता लग रहा है कि सच में एंड्रयू एग्यूचीक को मैनिपुलेट करना कितना ज़्यादा आसान है। एंड देन दिस सीन एंड्स विद द कन्वर्सेशन। तो इसके बाद जो ये सीन है उनकी कॉन्वर्जेसन के साथ एंड हो जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स टोबी बेल्च और एंड्रयू एग्यूचीक बातें करते करते एग्जिट हो जाते हैं सीन से। सो गाइज दिस इज़ दिस सीन 3 ऑफ एक्ट 1 एंड वेरी सून आई विल अपलोड दिस सीन 4 ऑफ एक्ट 1। सो स्टे ट्यून्ड। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को इस सीन में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, then you guys can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both the two in the description box. So guys do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And yes guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।